अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर के एक नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो मुख्तलिफ मटेरियल है वो कैसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जाई जाती हैं, या फिर प्लांट्स के अंदर कैसे किस तरह मुख्तलिफ चीज़ें जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं प्लांट से बाहर कैसे आती हैं। तो ये चीज़ें आज हम देखेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। सबसे पहला कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट्स एंड रूट हेयर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। इसके अलावा आप ये भी एक्सप्लेन कर पाएँ कि किस तरह से रूट्स जो होती हैं, जड़ें होती हैं पौधों की, वो पानी किस तरह से लेती हैं और जो मिनरल साल्ट होती हैं वो किस तरह से एब्जॉर्ब करती हैं, हासिल करती हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। सो ये दोनों आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंशाल्लाह ये लेक्चर जब ख़त्म होगा तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स के आप आंसर दे पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी और सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। यानी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या उनके सेल्स के अंदर या बाहर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है इसको हम ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं। अब जैसे कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेज होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती रहती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर है और साथ में डिज़ोल्व्ड साल्ट है, ये ट्रांसपोर्ट होती है रूट से मुख्तलिफ जो अपर बॉडी पार्ट से वहाँ तक जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए पहुँचती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्लांट है, बहुत हाइट उनकी जो हाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचे दरख्त होते हैं, तो रूट से किस तरह से ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं दरख्तों के वहाँ तक पानी पहुँचता है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जिसको हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं। और ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहते हैं द फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीव्स वेयर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू फ्लोएम टिश्यूज़। अब देखो जो फूड है लीव्स के अंदर उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। जैसे देखिए पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर फूड प्रिपेयर हो जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ये फूड प्रिपेयर हो जाता है। फिर जो प्रिपेयर फूड होता है ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है जहाँ पर वो मुख्तलिफ फंक्शंस जो होते हैं परफॉर्म करते हैं। तो वो किस टिश्यू के ज़रिए चला जाता है, वो फ्लोएम टिश्यू के ज़रिए जाता है। आगे कहते हैं कि जो फूड होता है वो स्टोर भी होता है प्लांट्स के अंदर। फिर जब वो स्टोर हो जाता है और प्लांट्स को जब भी ज़रूरत पड़ती है फिर वो स्टोर्ड फूड को यूज़ करता है अपने बाकी प्रोसेसेस के लिए। फिर स्टोर्ड फूड जो होता है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वो कैसे जाते हैं, वो भी फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए ही जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, जाइलम टिश्यू जो कि वाटर एंड डिजॉल्व्ड साल्ट की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और दूसरा फ्लोएम टिश्यू जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल होता है। तो ये दोनों MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स और वाटर जो है किस तरह से प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। अब जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के ज़रिए, जड़ों के ज़रिए, ठीक है, जो ज़मीन के अंदर धंसे हुए होते हैं। अब कहते हैं प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर थ्रू रूट्स, अपनी जड़ों के ज़रिए प्लांट जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी जज़ब करता है। अब ऐसा क्या होता है रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर। अब देखिए जो रूट्स होती हैं ये सॉइल के अंदर जो मिट्टी होती हैं उनके अंदर उनके साथ उनका कांटेक्ट होता है और वहाँ से डायरेक्टली पानी एंटर होता है रूट्स के अंदर, रूट्स के टिश्यूज़ के अंदर। किस प्रोसेस के ज़रिए, ओस्मोसिस के ज़रिए। अब ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि जो पानी है वो प्लांट्स के रूट्स के अंदर किस प्रोसेस के थ्रू एंटर होता है, तो वो ओस्मोसिस है। कुछ ज़्यादातर स्टूडेंट क्या समझते हैं, वो सिंपल डिफ्यूजन लिख लेते हैं, लेकिन ये ओस्मोसिस होता है। तो ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है कि वाटर जो है वो मूव करता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब वाटर जो है वो मूव करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी एक मेम्ब्रेन के थ्रू पानी मूव करता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट के इर्द गिर्द बहुत सारा पानी है और इन प्लांट के अंदर ही बहुत सारे, देखो आपको बहुत सारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से बाहर बहुत सारा पानी है। अब एक मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो पानी होता है वो किस तरह से एंटर होता है। पानी की मिकदार बाहर ज़्यादा है, अंदर पानी की मिकदार कम है। सो एक मेम्ब्रेन के थ्रू पानी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन कैसे उसकी मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। अगर हम जानना चाहते हैं कि प्लांट जो है वो वाटर और साल्ट कैसे एब्जॉर्ब करता है, ये पानी जो है वो किस तरह से रूट्स के अंदर जाता है और किस तरह से अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है, या साल्ट्स कैसे रूट्स के अंदर एंटर होती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझना होगा। जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो हम ईजिली बता सकेंगे कि किस तरह से रूट्स जो है वो वाटर और साल्ट जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने रूट का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया हुआ है कि जो रूट्स होती हैं उसके ऊपर एक आउटर लेयर होती है सेल्स की,
एपिडर्मल सेल्स जिसको हम कहते हैं, ये देखें आप लोगों को एक लेयर ऑफ सेल्स देखे नज़र आ रहा है, इसको हम एपिडर्मस कहते हैं, यानी एपिडर्मल सेल्स इनको कहा जाता है। एपिडर्मल सेल्स के साथ में यहाँ पे एक हेयर लाइक एक धागे नुमा एक्सटेंशंस होती हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। देखिए ये रूट हेयर्स होती हैं। अब ये डायरेक्टली सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। अब कहते हैं ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये बराह रास्त डायरेक्ट कांटेक्ट होता है सॉइल के अंदर पानी के साथ। देखें सॉइल जो मिट्टी है उनके अंदर बहुत सारा पानी मौजूद होगा, तो बहुत सारा पानी रूट्स के अंदर कैसे एंटर होता है, रूट हेयर्स के ज़रिए रूट्स के पास जाता है। अब ये रूट हेयर्स का काम क्या है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है उनके रूट हेयर्स क्या होते हैं और उसका फंक्शन क्या है। सो आप ये तो बता सकते हैं कि जो एपिडर्मस होते हैं उनके साथ हेयर लाइक एक्सटेंशंस होती हैं जिसको हम रूट हेयर कहते हैं, और ये सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये देखिए लार्ज सरफेस एरिया होता है इनका, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वाटर और साल्ट की जा सके, यानी साल्ट और वाटर की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को कौन बढ़ाता है, रूट हेयर्स बढ़ाते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से ईजिली बन जाता है। नेक्स्ट कहते हैं जो रूट हेयर सेल्स होते हैं इसके अंदर साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है सराउंडिंग सॉइल के, सराउंडिंग जो वाटर के अंदर सॉइल के अंदर वाटर है उनके अंदर, यानी रूट्स के अंदर जो रूट हेयर है ये देखें इसके अंदर साल्ट की मिकदार ज़्यादा है बाहर के पानी के मुकाबले में। अब चाहिए तो ये था कि जो रूट्स हैं वो यहाँ से पानी, यहाँ से साल्ट्स बाहर जो मिट्टी है उनके अंदर चला जाए, क्योंकि वहाँ से तो यहाँ जो रूट्स हैं उसके पास तो सॉइल से नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे साल्ट्स की मिकदार कम है। अब ये जो रूट्स होती हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट्स को अंदर लेकर आते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ये वो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है कि जिसमें रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं, ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं और उसको अंदर जो साल्ट्स होते हैं उसको अंदर लेकर आते हैं। अब चूंकि बाहर पानी की मिकदार ज़्यादा है, साल्ट की मिकदार कम है रूट हेयर सेल्स के मुकाबले में, तो जो वाटर है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए यानी ओस्मोसिस के ज़रिए रूट हेयर सेल्स के अंदर पानी लेकर आते हैं। ओस्मोसिस को हमने डिफ़ाइन किया था कि जो वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले रीजन तक वाटर की मूवमेंट होती है। यहाँ पर जो बाहर पानी है वो यहाँ पे एज सॉल्वेंट एक्ट करेगा, सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में, और अंदर जो है वो सल्यूट की मिकदार कम है या ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अंदर अगर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा है तो सॉल्वेंट इजीली अंदर मूव कर लेगा, क्योंकि अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा है तो इजीली सॉल्वेंट अंदर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए वाटर जो होते हैं वो मूव करता है, जिसको हम ओस्मोसिस का नाम देते हैं। जो साल्ट्स होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आती हैं और जो वाटर है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट यानी ओस्मोसिस के ज़रिए पानी अंदर आता है। अब कहते हैं फ्रॉम रूट हेयर सेल्स वाटर गोज बाय ओस्मोसिस टू द अदर सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस। अब देखो रूट हेयर सेल्स के पास पानी आ चुका है तो एपिडर्मिस के जो बाकी सेल्स होते हैं उनके पास भी ओस्मोसिस के ज़रिए जो पानी होता है वो चला जाता है। सो ये चीज़ तो आपको समझ में आ चुकी है कि साल्ट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए रूट हेयर सेल्स में आते हैं और ये जो पानी होता है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए रूट हेयर सेल्स के अंदर आ जाते हैं। ऑस्मोसिस क्या है, वाटर की मूवमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी क्या होगा कि जो आइंस होंगे वो बाहर ही रहेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी। सो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की कि रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। कहते हैं फ्रॉम एपिडर्मिस साल्ट्स और वाटर जो होते हैं वो कॉर्टेक्स रूट्स का जो कॉर्टेक्स होता है पानी वहाँ चला जाता है। जैसे ये देखिए एपिडर्मिस है, ये देखिए जितने भी सेल्स होते हैं इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। सो ये पानी क्या करते हैं, कॉर्टेक्स की तरफ चला जाता है। इसके पास ना ये जो कॉर्टेक्स होती है बिल्कुल एपिडर्मिस के नीचे होता है। ये जो इनर मोस्ट बाउंड्री ना ये वाली देखिए ये इनर मोस्ट बाउंड्री है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस का नाम देते हैं। और ये जो पानी होता है और साथ में जो साल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, नेरो लेयर ऑफ सेल्स के पास चले जाते हैं जिसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। देखो एक येलो कलर की यहाँ पे आपको एक लेयर ऑफ सेल्स नजर आ रही है जिसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। तो इस पेरीसाइकिल के पास ये जो पानी है और ये जो साल्ट हैं ये चले जाते हैं। फिर कहते हैं जैसे पानी और साल्ट जो है ये पेरीसाइकिल को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे इनर मोस्ट रीजन होता है जिसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। वहाँ पे वेस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। वेस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये वो टिश्यू होते हैं जिसको हम जाइलम और फ्लोएम भी कह सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये मौजूद होते हैं। ये देखिए ये ग्रीन कलर के यहाँ पे आपको फ्लोएम नज़र आ रहा है और दरमियान में ये देखिए जितना भी है उसको आप जाइलम कहते हैं।
तो ये जो रूट के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो स्टेम होते हैं, जो तना होता है, उसके स्टेम के साथ, उसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं उसके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। तो एक दफ़ा जब जाइलम और फ्लोएम के पास पानी पहुंच जाता है, फिर जो प्लांट्स के जो अपर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ईजिली पानी और फूड जो होते हैं वो इसको सप्लाई किया जाता है। सो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इतने बड़े बड़े दरख्त होते हैं, रूट्स किस तरह से ऊपर वाले दरख्त के जो ऊपर पार्ट्स होते हैं वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं, उसको आमतौर पर जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये जाइलम और फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी और जो फूड होते हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। जाइलम जो है वो पानी और साल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल साल्ट ट्रांसपोर्ट करता है, और ये जो फ्लोएम होता है ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द यहाँ पे रूट्स के आसपास जितना भी होता है उसको अपर पार्ट्स तक, या फिर अपर पार्ट से रूट्स तक कौन लेकर आता है, फ्लोएम लेकर आता है। सो ये हमने ट्रांसपोर्ट की बात की। हमने कहा कि जो पानी है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए रूट्स के अंदर आता है, और साल्ट्स जो होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अंदर आते हैं। तो ये जो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था, ये हमने देखा इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने देखा सबसे पहले कि रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, वो आपने समझ लिया कि सबसे पहले पानी और साल्ट बाहर होते हैं, फिर वो रूट हेयर के पास चले जाते हैं, उसके बाद फिर एपिडर्मिस के पास चले जाते हैं, फिर कॉर्टेक्स के पास चले जाते हैं, फिर एंडोडर्मिस के पास चले जाते हैं, फिर पेरीसाइकिल के पास चले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के पास पानी आ जाता है। तो एक तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का पता चल गया, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि जो रूट्स होती हैं वाटर और मिनरल साल्ट को किस तरह से ऑपरेट करती है। रूट्स जो होती हैं उसके अंदर जो पानी है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए आता है, ठीक है, ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी आता है, और जो मिनरल साल्ट होते हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट को हम ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आई होप सो आपके ईजिली क्लियर हो चुके होंगे। आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रांसपायरेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे।